हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल WC कोडिंग मेंटर। सी ट्यूटोरियल के सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग लूपिंग के सीरीज़ में हम लोग पढ़ चुके थे, फॉर लूप एंड वाइल लूप को पढ़ चुके थे, और उसी में एक टाइप का और लूप है डू वाइल लूप। तो आज हम लोग उस लूप को पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर लूप जो था और डू वाइल लूप था, उसका यूज हम लोग कैसे करते थे, उसमें हम लोग इनिशियलाइजेशन फर्स्ट में कर लेते थे, देन कंडीशन चेक करते थे, और अगर कंडीशन ट्रू रहता था देन उसके बाद ही कंट्रोल जो है वो लूप के अंदर आता था, ठीक है। यानी कि कंडीशन कोई भी स्टेटमेंट को चेक करने से, एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन चेक हो जाता था। लेकिन डू वाइल लूप में थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि आपका कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे उससे मतलब नहीं है, आपका एक बार आइट्रेशन हो ही जाता है। यानी कि डू वाइल का लूप हम लोग उस केस में कहते हैं जहाँ पे वन टाइम आइट्रेशन मस्ट हो, ठीक है। देन उसके बाद कंडीशन चेक होगा कि नेक्स्ट आइट्रेशन होगा या नहीं होगा। यानी कि एक बार आइट्रेशन इसमें होना मस्ट है। फर्स्ट टाइम में जो भी स्टेटमेंट लूप के अंदर रहेगा वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन है या ऐसा कुछ सिचुएशन है जहाँ पे हमें एटलीस्ट वन टाइम करना ही करना है आइट्रेशन, वन टाइम कोई कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना ही करना है, उस केस में हम लोग डू वाइल का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या होता है। इसका सिंटैक्स सेम है। सबसे पहले आपका डू रहेगा, ठीक है, एंड देन आपका यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और देन इसके अंदर क्या रहेगा, कोड रहेगा जो भी है, और फिर ब्रैकेट बंद होगा, और फिर वाइल यहाँ पे लिखा रहेगा, और वाइल के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मीन्स कि यहीं पे यह क्या होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन रहता है। तो देखिए फर्स्ट में आपका यहाँ पे कोई ये कंडीशन चेक हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम में यहाँ पे जो भी कोड ब्लॉक लिखा रहेगा, जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद ही यहाँ पे आएगा और देन इस कंडीशन को चेक करेगा, और नेक्स्ट टाइम में अगर ये कंडीशन आपका ट्रू रहा देन आइटरेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये कह सकते हैं कि वन टाइम अगर रिक्वायरमेंट है, मस्ट है कि वन टाइम एग्जीक्यूट करना ही करना है, उस केस में हम लोग डू वाइल लूप का यूज करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर हमें प्रिंट करना रहे 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जैसे कि हम लोग दूसरे प्रोग्राम में दूसरे लूप के थ्रू करते थे, ठीक है। तो अगर इसको वाइल के तो डू वाइल के थ्रू करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम वॉइड मेन से प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वॉइड मेन, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप इंट मेन लीजिए, मैं वॉइड मेन ले रहा हूँ क्योंकि मैं टर्बो सी यूज़ करता हूँ, ठीक है। आप अगर कोई और एडिटर यूज़ करते हैं तो आप इंट मेन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इंट एक इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, और इसमें इनिशियलाइजेशन कर दिया किससे, 1 से, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है डू वाइल लूप के थ्रू, ठीक है। तो डू से आपका लूप स्टार्ट होगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि printf %t हमें क्या करना है, आई को प्रिंट करना है, और देन आई को क्या करना है, आइटरेट करना है, यानी कि एक एक इंक्रीज करना है ताकि कंडीशन चेक हो सके, ठीक है। फिर क्या रहेगा, यहाँ पे लूप बंद होगा और वाइल, और कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, यही चलेगा। तो देखिए इनिशियलाइजेशन पहले हो गया, देन एक स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं और आई को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टाइम में तो आपका ये एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। देन आई को इंक्रीज करेगा और आई को चेक करेगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन क्या रहेगा, ट्रू, तो वापस यहाँ आएगा, ट्रू को प्रिंट करेगा, फिर आई को इंक्रीज करेगा 3 एंड देन आई लेस देन इक्वल टू 10, तो कंडीशन ट्रू, फिर जाएगा लूप के अंदर और देन 3 को प्रिंट करेगा। ऐसे ही करते करते, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया कि न्यू लाइन में हर बार हमें प्रिंट करना है, तो स्लैश n के थ्रू हम कर्सर को न्यू लाइन में लाते जाएंगे, ठीक है। तो ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई जो है 10 के इक्वल है या 10 से स्मॉलर है, ठीक है। तो इस तरह हम डू वाइल लूप के थ्रू
सेम चीज़ को हम प्रिंट कर रहे हैं जैसे हम वहाँ पे फॉर और वाइल लूप से करते थे। तो देखिए ये डू वाइल लूप का यूज है। इसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि लास्ट में हम क्या करते हैं, गेट ch से स्क्रीन को होल्ड करने के लिए फंक्शन लगाते हैं, ठीक है। और देन वॉइड मेन को यूज करने के लिए आपका इस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन जो है वो डू के पहले हो जाएगा। देन जो भी स्टेटमेंट लिखा रहेगा उस आप कोड ब्लॉक में जो भी कोड ब्लॉक लिखना है उसमें आप लिखिए और देन वाइल के थ्रू यहाँ पे कंडीशन लगाइए। तो ये डू वाइल का आइट्रेशन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि जैसे हम लोग देखते थे कि फॉर लूप और वाइल लूप में लूप को इनफाइनाइट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो स्पेशल केस में ये होगा, यहाँ पे स्पेशल केस में ये होगा कि यहाँ पे आप डू लगा से शुरू करते हो लूप को, देन यहाँ पे स्टेटमेंट कोई लिखते हो, ठीक है। एंड स्टेटमेंट लिखने के बाद आप वाइल को एंड करते हो, ठीक है। और वाइल में क्या होगा, आप यहाँ कंडीशन लगाते हो कुछ भी। तो अगर इस लूप को आपको इनफाइनाइट बनाना है तो यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को आप रख दीजिए, ठीक है। अगर आप डू वाइल लूप में कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को रखते हैं तो क्या करेगा, लूप को इनफाइनाइट बना देगा। जैसे मान सपोज मैं 1 रख दिया, तो 1 क्या है, एक नॉन जीरो वैल्यू है। तो नॉन जीरो वैल्यू पर रखने पे ये क्या होगा, लूप इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जो अगर फ्रेशर हैं या फिर कहीं इंटरव्यू में जा रहे हैं तो थोड़ा सा माइंड में रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो डू वाइल का यूज आप देख चुके हैं, इसका सिंटेक्स देख चुके हैं और इसका कोई इनफाइनाइट का जो प्रॉपर्टी है वो भी देख चुके हैं, ठीक है। मेनली डू वाइल का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 टाइम लूप को इटरेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि मेनू ड्रिवन अगर कोई प्रोग्राम है जिसमें आपको बार बार मेन्यू को लाना है, या बार बार नहीं, मतलब कि फर्स्ट टाइम में आपको मेनू को शो करना है और देन उसके बाद यूजर से ऑप्शन पूछा जाता है कि आप किसको चूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चूज करने के बाद वो कोई कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर लेता है और एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा वो ऑप्शन पूछता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कोई अगर प्रोग्राम रहता है तो हम डू वाइल लूप के थ्रू हम उसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सिंपली कैलकुलेटर को इस तरह से करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। यानी कि मैं मेनू डिसाइड करूँगा, एक क्रिएट करूँगा कि ऐड, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि फर्स्ट टाइम में चारों ऑप्शन आएगा, ठीक है। देन यूजर सेलेक्ट करेगा और वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद वापस पूछेगा कि आप फिर करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर यूज़र सेलेक्ट कर लिया कि यस, तो देन वो मेनू शो होगा और फिर यूज़र आपका सेलेक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू चलेगा। और अगर यूज़र नो बोल दिया, एन प्रेस कर दिया, नो प्रेस कर दिया, तो ये प्रोग्राम जो है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि जो मेन्यू है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम में तो हमें मेन्यू डिस्प्ले करना ही करना है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम कुछ आता है तो हम डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। मैं इसको करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।